बच्चों आज हम आपका चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट ले रहे हैं मैथ्स में। ये है आपका लेक्चर 155। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ों का यूज़ होगा। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर में आप कंस्ट्रक्शन करोगे, आपको स्केल चाहिए होगा, यू विल नीड पेंसिल एंड कंपास, ठीक है, एंड इरेजर, ठीक है। सो इन कुछ चीज़ों के साथ यू विल बी एबल टू डू प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आप इस चैप्टर में सीखोगे वो आप सीखोगे पैरेलल लाइन कैसे बनाने का। पैरेलल लाइन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड अ कंपास। आप कंपास और स्केल की मदद से किस तरह से एक पैरेलल लाइन बना सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप वही सीखोगे। सो construct a line parallel to a given line। कोई लाइन दी हुई है, उसके पैरेलल लाइन आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। सो किस तरह से आप कर सकते हो, सिंपली देखो क्या होगा लॉजिक। मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ किस तरह से होगा। सिंपली आपको इस तरह से कोई भी जैसे कि लाइन है, मैं बिना सेंटीमीटर या बिना किसी मेजरमेंट के मैं सिंपली कोई भी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सो ये लाइन होगी, ठीक है। सो सपोज ये लाइन एल है, ठीक है। तो आपको यहाँ इस लाइन पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है ए, ठीक है। अब ये लाइन के अलावा, मतलब इस लाइन पे पॉइंट ए है, इसके अलावा एक और पॉइंट है जो कि आउटसाइड दिस लाइन है, इस लाइन के बाहर। सपोज यहाँ कोई पॉइंट है बी, ठीक है। सो इस तरह से आप सिर्फ इसको ज्वाइन कर दोगे ए को और बी को, ठीक है। सो आप ए को और बी को ज्वाइन करोगे, ठीक है। सो आपने यहाँ ए को और बी को ज्वाइन करा। अच्छा, अब आप क्या करोगे, आपको क्या बनाना है, पैरेलल। अगर आपको याद हो, हमने आगे ज्योमेट्री के एक आध चैप्टर्स किए थे, तो हमने देखा था कि कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल मैंने आपको बताया था इस तरह से होते हैं, जैसे अगर भाई सपोज कि ये लाइन है, ठीक है। सो ये लाइन पैरेलल है, सो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे। तो अगर भाई सपोज ये एंगल है, ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, ये मतलब z बनाते हैं। देखो इस तरह से z बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सपोज अगर एंगल यहाँ है तो दूसरा एंगल क्या होगा, यहाँ। सो तब बनेगा हमारा पैरेलल लाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको लेनी है स्केल। ये तो मैंने आपको एक रफ फिगर बताया, ठीक है, दिस इज अ रफ फिगर, ठीक है। आपके खाली आइडिया के लिए मैंने एक रफ फिगर बताया आपको, ठीक है। यहाँ आपका मेन काम यहाँ हो रहा है। लाइन एल पैरेलल बनाई है आपने, लाइन एल पे कोई भी पॉइंट दी हुई है, उसका पॉइंट का नाम है ए। कुछ ही दूरी पे हमने एक और पॉइंट प्लॉट करी है जिसको हमने बी दिया। आप चाहे तो टेढ़ी बनाओ, आप चाहो तो सीधी बनाओ, आप चाहो तो इधर बनाओ, नो प्रॉब्लम। पॉइंट आप कहीं भी बना सकते हो। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, नेक्स्ट काम आपको कंपास ओपन करना है, ठीक है। ये कंपास है, आपको अपनी मर्जी के हिसाब से कंपास ओपन करना है, ठीक है। तो सपोज मैंने इतना कंपास ओपन किया, ठीक है। सो मैंने इतना कंपास ओपन किया। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे मेरा नीडल रखूँगी। ये देखो ये नीडल है, ये नीडल। सो मैं यहाँ पे मेरा ये नीडल रखूँगी, ठीक है। और इस तरह से मैं एक एंगल बना दूँगी, ठीक है। अब फिर से मैं यही कंपास यूज़ करूँगी बी पॉइंट पे भी, इतना ही। जैसे ये मैं बिना इसको अनटच किए मैं यहाँ से बी पॉइंट से इस साइड पे एक एंगल बना दूँगी, इस साइड से आप देख सकते हो। मैं यहाँ रखा, मैंने नीडल यहाँ रखा, और मैं एंगल कैसे बनाऊँगी, इस साइड।
तो इस तरह से यहाँ पॉइंट रख के हमने इतने ही कंपास से यहाँ एक लाइन बना ली। ठीक है, सो यहाँ लाइन बनी। देखो फिर से कंपास ओपन किया, ए नीडल ए पे रखा और यहाँ मैंने एक लाइन बनाई, फिर यहाँ नीडल रखा और मैंने यहाँ आर्क बनाई, सॉरी लाइन नहीं आर्क बनाई। अब मैं क्या करूँगी नेक्स्ट स्टेप, अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में हम लोग ये जो हमने ये दो आर्क, आपने यहाँ जो आर्क काटी, सो यहाँ ये वाला और ये वाला आप लोग क्या करोगे, मेज़र करोगे। ठीक है, क्या करोगे आप, इसको और इसको मेज़र करोगे। इसी की मदद से आप कंपास की मदद से मेज़र करोगे। सो यहाँ पॉइंट रखो, आपका नीडल यहाँ रखो और आपका कंपास करो एक्सटेंड। सो कंपास करेंगे एक्सटेंड, नीडल और कंपास। ठीक है, सो यहाँ नीडल है और ये कंपास है। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पे नीडल और कंपास। ठीक है, होप आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज माय, मैं इसको टेढ़ा करती हूँ, मैं ये नीडल और यहाँ देखो इसको मेज़र कर रही हूँ, इतने को, मतलब यहाँ और यहाँ वाले को मेज़र, ये मैंने मेज़र किया। अब मैं इसको बिना हिलाए इसको यहाँ रख रही हूँ, जहाँ ये कटा था, यहाँ देखो बी से ये मैंने काटा था ना, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ रखा, अब मैं इसको यहाँ काट रही हूँ। ठीक है, सो ये हुई मेरी पॉइंट। ठीक है, फिर बस ये देखो यहाँ मेरा जो यहाँ आर्क कटा, ये मेरी पॉइंट हुई। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी, सिंपल, मेरे को ये एक पॉइंट मिली है, मेरे को ये दूसरी पॉइंट मिली है, तो सिंपली मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूंगी। सो जस्ट ड्रॉ दिस लाइन। ठीक है, सो यहाँ मैंने ये सारी लाइन ड्रॉ करी। सो आप देख सकते हैं कि आई हैव ड्रॉन दिस लाइन, सो दिस इज एम। ठीक है, सो दिस इज लाइन एम, ये एम लाइन है। सो मैंने ड्रॉ कर ली। देखो मैंने किसकी मदद से ड्रॉ की, मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ ये देखो एल पैरेलल एम हुआ। मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हुआ था, मेरे को क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई थी और उसके आउटसाइड एक पॉइंट दी हुई थी। ठीक है, सो मैंने क्या किया, लाइन के यहाँ एक पॉइंट ली और मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। फिर मैंने क्या किया, एंगल काटा, सेम एंगल मैंने यहाँ रख के काटा। एक्चुअली मैंने ये जो लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है, कंस्ट्रक्ट करी है, मैंने इसमें ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाया है। आपने पढ़ा था कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस होती हैं पैरेलल। ठीक है, सो मैंने यहाँ एम लाइन कंस्ट्रक्ट करी। ठीक है, सो मेरा यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या करना था, मुझे एम लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी, मैंने कर ली। ठीक है, सो इसी तरह से आप जो चैप्टर की स्टार्टिंग है, आप कंस्ट्रक्शन में लाइन जो है उन्हें कंस्ट्रक्ट करना, आप पैरेलल लाइंस को कंस्ट्रक्ट करना सीखोगे। सो इसी के हिसाब से हम आपका जो एक्सरसाइज देख रहे हैं अभी, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, सो एक्सरसाइज 10.1 में देखते हैं क्वेश्चन। सो 10.1 का क्वेश्चन 1 बोल रहा है, सो दिस इज योर 10.1, आपकी NCERT में पेज 196 पे है ये। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन 1, ड्रॉ अ लाइन से AB, एक लाइन ड्रॉ करो जिसका नाम है AB। टेक अ पॉइंट C आउटसाइड इट, उसके बाहर एक पॉइंट C लो। थ्रू C ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली। सो आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 में आपको कहा जा रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करो, उसका नाम AB बोल दो, फिर आप एक पॉइंट C उसके बाहर बनाओ। उस C पॉइंट से आपको उस लाइन AB के पैरेलल एक लाइन बनानी है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपासेस। कंपासेस इज योर राउंडर। ठीक है, सो जस्ट डूइंग द सेम स्टेप्स विच आई हैव डन जस्ट नाउ। ठीक है, जो मैंने समझाने के लिए करा था, आई विल बी डूइंग द सेम स्टेप्स। ठीक है, सो एक्सरसाइज 10.1 है आपका पेज 196 पे। सो एक्सरसाइज 10.1,
पेज 196 फर्स्ट। ठीक है, सो मुझे जैसे बोला गया है क्वेश्चन में मैं वैसा वैसा करती हूँ। मुझे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? सो आई एम टोल्ड दैट ड्रॉ अ लाइन से ए बी। मुझे कहा गया है कि पहले ए बी लाइन ड्रॉ करो। सो हाँ, मैं फिर से बोलती हूँ, हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो कहा जा रहा है उतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, सो ड्रॉ अ लाइन से ए बी लाइन ड्रॉ करो जिसका नाम है, मतलब एक लाइन ड्रॉ करो जिसका नाम है ए बी। सो मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, सो यहाँ, ठीक है, सो यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, सो लाइन को नाम देना है ए बी। सो ये मेरी ए और ये मेरी बी लाइन। ठीक है, सो ए बी लाइन नाम दिया। अब क्या बोल रहा है? टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। इसके बाहर एक पॉइंट सी लो। सो बाहर मतलब ये ए बी है, सो बाहर मतलब आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी, किधर भी आप ले सकते हो। ठीक है, सो सपोज मैंने कहीं यहाँ ली एक पॉइंट। ठीक है, फिर सी से आपको जो है लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है ए बी के। ठीक है, सी से आपको लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है ए बी के। ठीक है, फिर आपको रूलर और कंपास यूज करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप सिंपली इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ जब आप ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट पे, देखो आप कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहो ऐसे ज्वाइन करो, आप चाहो ऐसे ज्वाइन करो, किसी भी तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो। सपोज मैं इस तरह से ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे भी करो, आंसर तो आएगा। ठीक है, सो यहाँ देखो सी है। ठीक है, सो यहाँ मैं सपोज एक पॉइंट जिसको डी नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ए थोड़ा छोटा दिख रहा है, बी बड़ा दिख रहा है, सो यहाँ पे भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेती हूँ इस लाइन को। ठीक है, तो यहाँ आपने मतलब इस तरह से ए बी है, यहाँ पे आउटसाइड सी डी। अब आपको क्या बनाना है? सिंपल पैरेलल। सो ये चीज़ आप कर चुके हो, चाहे आपने ऐसे बनाया, ऐसे बनाओ, आप सीधा बनाओ, आपको सिंपल पहले एक एंगल बनाना है। यहाँ डी पे रख के, ये है आपका कंपास, कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे हल्का और। सो यहाँ मैंने इसको ओपन करा और मैं यहाँ डी पे मेरा नीडल रखूँगी कंपास का, और पेंसिल की हेल्प से आई विल ड्रॉ अ आर्क। ठीक है, आई विल ड्रॉ एन आर्क। सो यहाँ मैंने रखा एंड आई एम ड्रॉइंग एन आर्क हियर। ठीक है, सो इस तरह से आई हैव ड्रॉन एन आर्क। अब मैं क्या करूँगी? इसी मैं अभी इसको चेंज नहीं करूँगी। आई विल नॉट चेंज इट्स मेजरमेंट बिकॉज मुझे इसी को सी पे रखना है। इसी नीडल को आई हैव टू कीप इट ऑन सी एंड देन मुझे एक और आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, सो आई विल कीप इट हेयर एंड मैं यहाँ एक और आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ सी पे मैंने रखा एंड देन आई विल ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, सो इस तरह से ये मेरा आर्क बन गया। थोड़ा सा डिज़ाइन जैसा बन गया है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी अभी एक सम ऊपर भी करा था, सो यहाँ देखो ऐसा नहीं था, यहाँ थोड़ा सा डिज़ाइन जैसा बन गया है, सो उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ देखो, यहाँ जो है ये वाले एंगल पे। ठीक है, सो यहाँ इसकी एक पॉइंट है और यहाँ इसकी दूसरी पॉइंट है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? जस्ट मेज़र करेंगे, जस्ट मेज़र इट। तो अब हम वी विल जस्ट यूज दिस कंपास टू मेज़र द एंगल। ठीक है, सो नीडल रखेंगे यहाँ एंड पेंसिल यहाँ, क्योंकि ये इतना आर्क इस एंगल में कट हो रहा है। ठीक है, सो जस्ट कीप इट हेयर एंड, ठीक है, सो सिंपली मैंने क्या करा? आई जस्ट मेजर्ड इट, मैंने मेजर करा। अब मैं क्या करूँगी? आई विल जस्ट, अब मैं सी पे फोकस करूँगी। ये सी के लिए जो मुझे एंगल जो फाइनल करना है, मैं कैसा करूँगी? सो यहाँ देखो, ये सी के एंड पॉइंट है, यहाँ सी पे मैं नीडल रखूँगी। सो मैंने यहाँ सी पे यहाँ नीडल रखा सी के एंगल के लिए और यहाँ मैं कट कराऊँगी। ठीक है, सो मैंने इस तरह से कट कराया। ठीक है, सो जहाँ मैंने कट करा, सो यहाँ मेरा पॉइंट बन गया। ठीक है,
सो आप देख सकते हो दिस मेक्स एन ऑल्टरनेट एंगल्स, यहाँ बना एंड यहाँ बना। अब इसकी मदद से मैं पैरेलल ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। सो जस्ट यूजिंग स्केल ये जो दो पॉइंट्स हैं उन दोनों को मैं जॉइन करके आई विल मेक पैरेलल। सो जस्ट जॉइन दीज। सो हम यहाँ जॉइन करेंगे, ठीक है। सो फिर यहाँ देखें और यहाँ देखें, ठीक है। फिर इस तरह से ये पैरेलल ड्रॉ हो गई। तो यहाँ देखो हमने इसके पैरेलल ये ड्रॉ करी, ठीक है। सो आपने इस तरह से ये पैरेलल ड्रॉ करा, ठीक है। सो अब आपने देखा होगा कि आपने जो है अलग अलग नाम देने हैं। सो यहाँ देखो आपने ए बी ये सी डी, ठीक है। यहाँ जो दो आर्क आपने कट करी उनको भी नाम देंगे, उन्हें हम देंगे ई और ये है एफ, ठीक है। फिर ऊपर भी हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे जी और इसको एच, ठीक है। सो ये जी और ये एच। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा मतलब मेरी मतलब बहुत ज़्यादा मैंने आर्क बहुत ज़्यादा एक ज़्यादा लेंथ ले ली और लाइन छोटी ले ली, तो दोनों एक ही जगह पर वैसा होता नहीं है। मोस्टली ये इसी तरह से होता है, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए, ये भी गलत नहीं है क्योंकि मेरी लाइन तो पैरेलल आई है। बट आप जब आर्क बनाते इसको, या तो मैं सी को थोड़ा और दूर लेती, ठीक है। सो ये थोड़ा इससे दूर बनता। सो बट कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे देखो ए बी सी डी, यहाँ मैंने इसको ई नाम दिया, इस पॉइंट को एफ दिया, इस पॉइंट को जी और इस पॉइंट को एच। अच्छा, मैं नाम दे के क्या कर रही हूँ, तो एक्चुअली मुझे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं कि ये जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया अब मैं इसके स्टेप्स लिखूंगी। तो स्टेप्स में क्या लिखूंगी, सो सबसे पहले मैं लिखूंगी कि भाई ड्रॉ अ लाइन ए बी। सबसे पहला मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखूंगी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप मैं लिखूंगी ड्रॉ अ लाइन ए बी। फिर ए बी लाइन ड्रॉ करो, फिर मार्क अ पॉइंट सी। आपने यहाँ सी पॉइंट बनाई, मार्क अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, ठीक है। इसके बाहर आप एक जो है सी पॉइंट मार्क करो। फिर यहाँ पे डी ड्रॉ करना है आपको। सो मार्क another point D, mark another point D on AB, ठीक है। एक और पॉइंट D लिया आपने AB पे। अच्छा, अब क्या करेंगे, फिर जॉइन सी डी। यहाँ आपने सी, देखो आपने पहले लाइन ए बी ड्रॉ की, आपने बाहर एक सी पॉइंट लिया, फिर आपने एक और पॉइंट ए बी पे डी लिया है और फिर आप इसको ज्वाइन कर दो। सो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन सी डी, ठीक है। सो ज्वाइन सी डी, ठीक है। तो हमने सी डी ज्वाइन करा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डी को सेंटर लेंगे, डी को सेंटर लेके हम इस तरह से आर्क कटवाएंगे, ठीक है। सो फिफ्थ स्टेप हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कि विद डी एज सेंटर, मतलब डी को सेंटर लेंगे, विद डी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, आर्क बनाई, draw an arc cutting AB at E, cutting AB at E and CD at F, ठीक है, CD at F, ठीक है।
इसके बाद क्या करेंगे, फिर से विद सी ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद सी ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क with CS center, draw an arc GH, ठीक है, draw an arc GH इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, EF के, इक्वल टू EF, ठीक है, मतलब हमने EF को, मतलब EF को मेजर किया था ना, तो EF को जो मेजर किया, सो GH हमने आर्क बनाई, सो इंटरसेक्टिंग CD at F, CD at G and H, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर जॉइन H एंड C, जॉइन HC, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने 6 पॉइंट्स लिखे कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब आपने किया क्या, तो आप क्या लिखोगे, जो आपने किया अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे, आपने जो भी किया अपने ओन वर्ड्स में। नेक्स्ट क्या लिखोगे कि भाई अब ज्वाइन करो H को और C को, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, ये 6th है, मैं 7th पॉइंट यहीं लिख लेती हूँ, आप प्लीज पीछे लिखना, मैं यहीं लिख रही हूँ। सो 7th पॉइंट, जॉइन CH, फिर 8th पॉइंट CH ड्रॉ की, सो ड्रॉ लाइन M, ड्रॉ लाइन M, ठीक है। सो यहाँ M लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है। सो दिस इज योर M लाइन, ड्रॉ लाइन M, ठीक है। सो M ही आपको चाहिए थी, ठीक है। सो M is the required parallel line, ठीक है, यही लाइन आपको चाहिए थी, ठीक है। सो आपने इसको 8 स्टेप्स में कंस्ट्रक्शन लिखा, आप चाहे 10 स्टेप्स में लिखो, पर समझ के करना, ठीक है, जो आपने किया है वो लिखना है। सो दिस वाज योर फर्स्ट नंबर ऑफ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10.1। अब हम एक्सरसाइज 10.2 में ही सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सो दिस इज योर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ लाइन L, एक आपको लाइन L ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू L, आपको L से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है एट एनी पॉइंट ऑन L, मतलब L से कोई भी पॉइंट उठा के आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट X, इस परपेंडिकुलर पे कोई भी X पॉइंट चूज करो। 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L, L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, मतलब X से आपको परपेंडिकुलर बनाना है और 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। थ्रू X ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L, तो यहाँ पे भी आपको पैरेलल ही ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L, यहाँ पे भी आपको कुछ वैसा ही काम करना है, ठीक है। सो वही स्टेप्स करेंगे, पहले L बनाएंगे, फिर परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू L। अब ये थोड़ी सी नई चीज़ है कि आपको परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L, मतलब कोई भी परपेंडिकुलर बनाओ L पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाओ। ऑन दिस परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर से चूज अ पॉइंट X 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L। सो थ्रू X ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी वन है, सो वी आर गोइंग टू डू इट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी हमें बनाना तो पैरेलल ही है,
पर यहाँ क्योंकि परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ है तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। करना तो हमें पैरेलल ही है, ठीक है। सो किस तरह से हम करेंगे? सो जस्ट सिंपली आप क्या करेंगे, जस्ट ड्रॉ, पहले तो सबसे पहले यही किया जाता है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि ड्रॉ अ लाइन एल। सो सबसे पहले एक एल लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ हमने एक सीधी एल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। सो आपने यहाँ सीधी एल लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल। अच्छा, इसको पहले नाम तो लिख दें एल, ठीक है। क्या बोलते हैं? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाओ एल पे। अब आपके हिसाब से, मतलब आपके दिमाग में परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई लाइन ऐसे दी हुई है, सो आप ऐसे बनाते हो तो वो होता है परपेंडिकुलर। जब ये एंगल 90 डिग्री बनता है तो हम कहते हैं कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। सो सिंपली आपको 90 डिग्री बनाना है। फिर से आप कंपास उठाओ। सो दिस इज योर कंपास। 90 डिग्री बनाते कैसे हैं? सो ये आपकी लाइन एल है, यहाँ से आपको 90 डिग्री बनाना है। सो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ए ले लो, बिल्कुल बीचों बीच हम कोई ए पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सो ए पे हम रखते हैं हमारा कंपास। जस्ट कीप योर कंपास एट नीडल, ठीक है। कीप द नीडल ऑफ योर कंपास एट ए। आप ए पे नीडल रखें एंड देन जस्ट ड्रॉ अ स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है। मैं ये क्या कर रही हूँ? आई एम मेकिंग 90 डिग्री, ठीक है। मैं परपेंडिकुलर बना रही हूँ 90 डिग्री के लिए। पहले सबसे पहले बीचों बीच एक सेमी सर्कल बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ सेमी सर्कल पे जो पॉइंट कटी, वहाँ पे मैं ये मेरा जो है नीडल रखूँगी। सो यहाँ नीडल से आई विल जस्ट कट 1 आर्क। देन मैं फिर से ये जो मेरा नीडल है वो नीडल मेरी इस आर्क पे रखूँगी। सो आई विल कट 2nd आर्क, ठीक है। आपको पता है ये अगर मैं ज्वाइन कर लेती हूँ तो मेरा बन जाएगा 60 डिग्री। सपोज अगर मैं ये ज्वाइन कर लेती हूँ तो मेरा बन जाएगा एंगल 120 डिग्री। बट मुझे तो बनाना है 90 डिग्री। सो हाउ आई विल मेक 90 डिग्री? जस्ट 60 डिग्री पे अपना कंपास का नीडल रखें। कीप योर कंपास पेंसिल एट हेयर एंड कट एन आर्क। सो यहाँ ये दिस इज माई कंपास। सो मैंने यहाँ रखा। सो आप देख सकते हो एकदम एग्जैक्टली मैंने इस आर्क पे और इस आर्क पे मेरा कंपास रखा, ठीक है। सो इफ़ यू कैन सी, आप देख सकते होंगे। सो ठीक है, मैंने मेज़र करा, ठीक है। सो मैंने क्या करा, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ मैंने इन दोनों का मेरे को सेंटर कट कराना है। सो यहाँ देखो एकदम एग्जैक्ट है। सो यहाँ मैं एक आर्क कट कराऊंगी और यहाँ मैं एक आर्क कट करवाऊंगी, ठीक है। सो ये जो कट हुआ, यहाँ पे जो मेरा कट हुआ, सो दिस विल मेक माय 90 डिग्री। सो जहाँ पे ये आर्क कट हुआ तो वहाँ हम पहले नाम दे देते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। आपको बी देना है, सी देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। सपोज आप बी दे दो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बी दे दो, ठीक है। सिंपली आप ज्वाइन कर लोगे यहाँ। सो आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। सो एकदम आप देख सकते हो परफेक्ट आपका 90 डिग्री बना, ठीक है। सो दिस इज़ अ परफेक्ट 90 डिग्री। सो यहाँ आपने जो है एक परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। हम फिर से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ लाइन एल। आपने एल बनाया। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल। एल से परपेंडिकुलर बना, वो भी बनाया। एट एनी पॉइंट ऑन एल। एल से कोई भी पॉइंट लेके परपेंडिकुलर बनाओ। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स। अब यहाँ देखो, यहाँ ट्विस्ट आया है। On this perpendicular choose a point x 4 सेंटीमीटर away from L। L से आपको L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे on this perpendicular choose a point x
4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ एक्स बनाना है। सो ये रहा आपका स्केल। यहाँ आप यहाँ 4 सेंटीमीटर काउंट करना है। सो कहाँ से, 0 से गिनेंगे। सो 0 से 4। सो देखें यहाँ पे हमारा हो गया ये 4 एग्जैक्ट, दिस इज 4। ठीक है, नीडल मेरा 0 पे एंड माई पेंसिल इज ऑन 4। सो मुझे क्या बोला गया है कि आप यहाँ ए पे रखो और आप बनाओ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो मैंने यहाँ रखा मेरा नीडल और 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगी। ठीक है, सो 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं हम। सो 4 सेंटीमीटर ये रहा। सो दिस इज अवर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ हमने, और यहाँ इसको नाम क्या देना है, क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया है इसको एक्स दे दो नाम। ठीक है, तो ये एक्स, ठीक है, सो ये हुआ हमारा एक्स। ठीक है, सो ये 0.4 सेंटीमीटर पे हमने एक्स लिया। ठीक है, सो यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये 4 सेंटीमीटर आपको लेना है। ठीक है, सो यहाँ अच्छा अब क्या बोल रहा है, थ्रू एक्स। अब इस एक्स से आपको लाइन एम बनानी है जो कि एल के पैरेलल हो। अब इस एक्स से आपको लाइन एम बनानी है जो कि एल के पैरेलल हो। सो मैं आपको बताती हूँ, एक सिंपल सी चीज़ कर लो आप। आपने ये एक्स बनाया है ना, सो सेम जैसे आपने यहाँ परपेंडिकुलर बनाया, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर बना दो, सिंपल। सो आपका बन जाएगा पैरेलल। मैं बताती हूँ कैसे। सो देखो ये है आपका कंपास। ठीक है, आपकी जितनी मर्जी मन पड़े आप इसको ओपन करो, कुछ कोई ज़बरदस्ती नहीं, ज़्यादा कम। सो यहाँ मैं एक्स पे रखती हूँ। ठीक है, सो मैंने ये कंपास मेरा एक्स पे रखा। ठीक है, सो यहाँ मैंने इसको एक्स पे रखा। अब यहाँ मैं एक्स पे रख के इस कंपास से मैं आर्क ड्रॉ करूँगी। ठीक है, सो मैं आर्क ऐसे ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, सो आई एम ड्रॉइंग दैट आर्क। सो सी इस तरह से जस्ट ड्रॉ इट। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि यही आपको माप लेनी है। सो आपने आर्क बनाई, अब फिर से यहाँ रखेंगे। सो यहाँ रखेंगे तो एक कट कराएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, दूसरा कट कराएंगे। ठीक है, सो जो यहाँ 2 कट हुए, सो जस्ट इन पे आप रखें आपका नीडल और पेंसिल। जस्ट कीप इट हेयर, जैसे आपने वहाँ किया था सेम थिंग यू आर डूइंग हेयर। सो जस्ट आप यहाँ रखें, जस्ट ड्रॉ एन लिटिल आर्क हेयर एंड जस्ट कीप योर नीडल हेयर एंड अ लिटिल आर्क हेयर। ठीक है, सो दिस इज योर पॉइंट। जस्ट join it and then your parallel is ready। ठीक है, सो यहाँ जो कट हुआ आर्क, इसे हम सी नाम दे देंगे। ठीक है, सो जस्ट ड्रॉ दिस। ठीक है, सो हमने इसको सी नाम देके हमने ये पैरेलल भी ड्रॉ कर लिया। सो जस्ट ड्रॉइंग दिस पैरेलल। सो ये मेरा बन गया एम। ठीक है, सो दिस इज एम। सो जस्ट नाम दे देते हैं इसको एम। ठीक है, सो हमने इसको एम नाम दे दिया। सो यही तो हमें करना था। ठीक है, हमें पहले परपेंडिकुलर बनाना था, फिर हमें 4 सेंटीमीटर मेजर करके एक पॉइंट एक्स लेना था। हमने वो पॉइंट लिया, फिर वहाँ से हमें पैरेलल ड्रॉ करना था। तो पैरेलल ड्रॉ करने के लिए भी हमने ये परपेंडिकुलर का रास्ता ही चुना, हमने वही किया क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर बना तो यहाँ भी बना दिया। सिंपल वही स्टेप्स करे हमने एंड हमारा यहाँ पे एल पैरेलल एम बन गया। ठीक है, सो हम बहुत ही सिंपल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैं यहाँ साथ में ही लिखती हूँ तो आपको एक्चुअली नीचे लिखा जाता है, जस्ट आपको पता लगे मैं क्या कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सामने सामने लिख रही हूँ। ठीक है, हमेशा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नीचे लिखे जाते हैं। ठीक है, सो मैं लिखती हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो मैंने पहला स्टेप क्या किया, पहला स्टेप मैंने लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन एल। ठीक है, फिर मैंने एल लाइन ड्रॉ करके उस पर एक पॉइंट मार्क की ए। सो मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट। ठीक है, फिर थर्ड यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ। ठीक है, सो कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री।
ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ए। ठीक है, ए पे बनाया। सो क्यों बनाया? टू ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू एल। आपको क्या ड्रॉ करना है? आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो इसको नाम दे देते हैं ए एल। ठीक है, सो टू ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू एल एट ए, टू ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू एल। ये परपेंडिकुलर की साइन होती है। सो ए एल परपेंडिकुलर टू एल। अब क्या करेंगे? फोर्थ, मार्क अ पॉइंट एक्स। मार्क अ पॉइंट एक्स सच दैट ax इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ax क्या लेंगे? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से x पे क्या बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, सो फिर से फिफ्थ नंबर, एट x कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ठीक है, किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर क्या बनाई? एम। टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एम टू ए एल। ठीक है, सो ए एल से आपने परपेंडिकुलर बनाई। ठीक है, सो इसलिए एम क्या है? आपकी रिक्वायर्ड लाइन। सो एम इज द रिक्वायर्ड line such that L parallel M या M parallel L। आपको पता होगा ये पैरेलल का साइन होता है और ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ मतलब मैं परपेंडिकुलर बोलती हूँ, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ मतलब मैं पैरेलल बोल रही हूँ। ठीक है, सो दिस वाज योर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 10.1। ठीक है बच्चों, अभी हम थर्ड नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन 3 इसी एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड नंबर। सो व्हाट डज द थर्ड नंबर सेज? इट सेज लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल। ठीक है, एक एल लाइन है और पी उस पे नहीं है। लाइन एल है एंड पी उस लाइन एल पे नहीं है। थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। P से आपको एक लाइन M बनानी है जो कि L पैरेलल हो। अब एक और चीज करनी है। ठीक है, इतना ही नहीं करना है, इतना तो आपने ऊपर भी किया। ठीक है, ये जो बोल रहा है उतना आप क्वेश्चन 1 में करके आए हो, और बोल रहा है करने। क्या बोल रहा है? नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L। अब जो वो P पॉइंट है उसे किसी भी पॉइंट Q से ज्वाइन करो। चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M। फिर M लाइन पे कोई दूसरी पॉइंट R चूज करो। थ्रू R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ। और R से एक लाइन पैरेलल टू PQ ड्रॉ करो। लेट दिस मीट्स L एट S। ठीक है, सो यहाँ ये वाली जो लाइन है S पे मीट करेगी। सो व्हाट शेप डू द टू सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स इनक्लोज। जो आपने इतनी सारी पैरेलल लाइन्स बनाई, मतलब 2 सेट्स बनाए, 1 2 3 4 ऐसे पैरेलल लाइन्स बनाई, सो उससे क्या शेप बनेगा? सो ये सम थोड़ा सा लेंदी है, हम लाइन टू लाइन एक एक जो लाइन है वो पढ़ के हम बनाएंगे इसको, कंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, दिस इज थर्ड नंबर, लेट एल बी अ लाइन। सबसे पहले बोल रहा है कि एल एक लाइन है। सो हम सबसे पहले एकदम सीधी स्केल रख के बिल्कुल स्ट्रेट, देन वी विल ड्रॉ अ लाइन एल। सबसे पहले वो हमसे एल के बारे में बात कर रहा है। सो हमने ये एल कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सो ये एल हमने बनाया। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ठीक है, ये एल एंड P बी ए पॉइंट नॉट ऑन L। एक P पॉइंट है पर वो L पे नहीं है। सो P पॉइंट है जो कि L पे नहीं है। सपोज P कहीं यहाँ है। ठीक है, सपोज P कहीं यहाँ है। थ्रू P ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L। इस P से एक M लाइन पैरेलल बनाओ। ठीक है, जो L के पैरेलल हो इस P से। सो ये कुछ कैसा हो गया? ये हो गया फर्स्ट नंबर जैसा ही। ठीक है, सो वही स्टेप्स। अब तो क्या आपको बताऊं, वो स्टेप्स आपको याद होंगे। क्या करा था हमने?
यहाँ P था, सो आपको यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट लेके आपको इस तरह से एक लाइन बना देनी है, इसको नाम दे दो Q, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उठाएंगे कंपस। कंपस में हमारे मन से जितना मैंने इतना ओपन करा, ठीक है। जस्ट ओपन इट एंड मेक एन आर्क, ठीक है। सो यहाँ हमने ये आर्क बनाया विदाउट टचिंग दिस कंपास, विदाउट चेंजिंग इट। यहाँ P पे रखेंगे एंड एट P ऑल्सो वी विल डू द सेम थिंग, ठीक है। सो इस तरह से हमारी आर्क यहाँ भी बन गई, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये आर्क सीधी ना बने, आप अपनी नोटबुक को थोड़ा सा आप टिल्ट कर सकते हो, जस्ट थोड़ा सा टेढ़ा कर लो नोटबुक को एंड ये आर्क आराम से बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जस्ट मेजर दीज टू, ठीक है। ये दो को आप मेजर करो। सो एक पॉइंट, एक नीडल पे रखेंगे एंड एक पेंसिल पे, जस्ट मेजर इट। सो यहाँ पे रखा एंड यहाँ पे रखा, सो दिस इज माई मेजरमेंट। अब मैं इसको यहाँ रखूँगी, आई विल क्रॉस इट हेयर, ठीक है। सो अब क्या होगा, यहाँ मेरा पॉइंट बना, ठीक है। अब पैरेलल बनाने का तरीका, जस्ट हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को, जस्ट दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से। सो जस्ट दिस इज माई एम, ठीक है। सो यहाँ मैंने एम लाइन पैरेलल बना ली, ठीक है। सो यहाँ ही मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, ये तो एक पार्ट अब आगे भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है आगे? आगे बोल रहा है कि नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L। सो ये आपने करा, चूज नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L। सो कह रहा है P को किसी पॉइंट Q से ज्वाइन करो, तो ये तो Q तो है ऑलरेडी, ठीक है। क्यों ज्वाइन करूँ, ये तो है, तो मैंने इसको पहले ही Q नाम दे दिया है। नाउ जॉइन, फिर चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M। M पे एक और पॉइंट R चूज करो। सो ये मेरी लाइन M, इस पे कोई R पॉइंट चूज करो। सो यहाँ मैंने R पॉइंट चूज करी, ठीक है। सो मैंने R पॉइंट चूज की, ड्रॉ अ लाइन, अभी थ्रू R, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, जो दिया हुआ है मैं पढ़ रही हूँ। थ्रू R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ। R से आपको ऐसी लाइन बनानी है जो PQ के पैरेलल हो। अब देखो, एक तरीका पैरेलल बनाने का अल्टरनेट एंगल्स होता है, इस तरह से बनाओ, वो होए अल्टरनेट एंगल्स। एक और तरीका होता है पैरेलल बनाने का कि आप बनाओ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एक को छोड़ के एक, जो F बनाते हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? जो Z बनाते हैं। आपने यहाँ पैरेलल लाइंस कौन से कॉन्सेप्ट पे बनाई? अल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट पे बनाई। अभी मुझे यहाँ भी एक पैरेलल लाइन खींचनी है, सो मैं यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाली हूँ? यहाँ आई विल यूज करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्सेप्ट। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक P पे भी एंगल बनाना पड़ेगा, एक R पे भी बनाना पड़ेगा। पर P पे ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मेरे को बहुत ही क्लमजी हो जाएगा, बहुत ही मेरे को कहते हैं ना, बहुत मैं कंफ्यूज्ड हो जाऊंगी। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द सेम एंगल, ठीक है। सो मैं इसको, ये जो P है, मैं देख रही हूँ कि मैंने ये किस तरह से बनाया था। ये मैंने आर्क जो बनाया था पहले, सो मैं उसको, मेरा जो ये जो कंपास है उसको स्मॉल कर रही हूँ ताकि मुझे पता लगे मैंने इसको कैसे बनाया था। सो यहाँ मैंने इसका रेडियस इतना लिया था, ठीक है। सो ये मैंने लिया था इतना रेडियस, ठीक है। सो यही रेडियस यहाँ फिर से R पे रख रही हूँ और मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ R पे रख के मैं यही रेडियस ड्रॉ कर रही हूँ। अब दूसरा स्टेप मैं क्या करूँगी? अब जो मैंने यहाँ, ये जो मेरा कट पड़ा था, ये वाला मैं मेज़र करूँगी, ठीक है। सो ये है मेरा पॉइंटर, ये है मेरा नीडल और ये मेरी पेंसिल। सो आई एम जस्ट मेजरिंग इट। सो यहाँ रखा एंड देन यहाँ रखा, ठीक है। सो आई जस्ट मेजर्ड इट, ठीक है। मैंने इसको मेज़र करा एंड मैं इसको यहाँ रखूँगी। आप देखो, मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। नीडल को यहाँ रख रही हूँ और पेंसिल से यहाँ कट कराऊँगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ नीडल रखी
और पेंसिल से मैंने इसको कट कराया। ठीक है, सो यहाँ हमने कट किया, मैं थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ, थोड़ा सा वो ऊपर हुआ है। सो इस तरह से जस्ट ये इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, सो यहाँ देखो ये मेरा ड्रॉ हो गया, यहाँ पे रख के मैंने ये आर्क भी आराम से काट दिया। ठीक है, सो अगर आर्क आपका नहीं कटता, आप थोड़ा सा नोटबुक टेढ़ा मेढ़ा करो, हो जाएगा। आपको नीडल यहाँ रखना है, आपका जो ये नीडल है वो यहाँ रखना है और ये पेंसिल से यहाँ आर्क कटवाना है। अब क्या करेंगे, सिंपली ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो आप ज्वाइन करेंगे, सो दिस इज़ योर, सो इस तरह से आपने ज्वाइन करी। ठीक है, सो दिस इज़ योर पैरेलल लाइन। ठीक है, सो एकदम देखो ये पैरेलल और ये पैरेलल। ठीक है, सो यहाँ आर और इसको मैंने एस नाम दिया। ठीक है, सो ये इस तरह से हमने इसके पैरेलल ये बनाया और इसके पैरेलल ये। ठीक है, सो अब हम इसके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन एल बनाई। ठीक है, सो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं हमेशा साथ में ही लिखती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले मैंने लाइन बनाई, ड्रॉ अ लाइन एल। दूसरा काम मैंने क्या किया, मार्क अ पॉइंट पी आउटसाइड इट। तीसरा स्टेप मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट क्यू ली एल पे। ठीक है, ये ऑलरेडी ले ही ली थी, पर फिर क्वेश्चन में लिखा है तो वैसा ही लिखने का। टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एल एंड जॉइन पी क्यू। पी क्यू ज्वाइन करके एल पैरेलल एम बनानी है। ठीक है, सो फोर्थ, ड्रॉ एम पैरेलल एल। ठीक है, एम पैरेलल एल बनाई। अच्छा, अब क्या करेंगे, फिफ्थ में थ्रू आर ड्रॉ आर एस पैरेलल पी क्यू। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ, ये कौन सी शेप दिख रही है, देखो ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल, तो क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। शेप पूछ रहा है ना, तो पैरेललोग्राम की शेप है। अच्छा, आपको होमवर्क में पहले तो ये क्लास वर्क बहुत अच्छे से करना है आपको, मतलब बिल्कुल आपको वीडियो देखते देखते, और होमवर्क में आपको यही सब रिपीट करना है। मैं आपको कॉपी मार के नहीं करने बोल रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना एनसीईआरटी की, और जो आपने क्लास वर्क में लिखा मेरा वीडियो देखते देखते वही आप होमवर्क में। ठीक है, सो क्लास वर्क 1 टाइम है और होमवर्क में यही चीज़ करनी है बट विदाउट कॉपिंग। ठीक है, सो प्लस होमवर्क 1 टाइम। प्लीज आप लोग चीट नहीं करना, आप खुद से करना। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। और मेक श्योर आप कंपास, पेंसिल, इरेजर और मिस इन सब का आप यूज़ ज़रूर करना, स्केल वगैरह का, इसके बिना कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।